हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सर्किट स्विचिंग की टेक्निक के बारे में, है ना। सर्किट स्विचिंग की कौन कौन सी टेक्निक इस्तेमाल होती है सर्किट स्विच करने के लिए, उस टेक्निक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जैसे स्पेस डिवीजन स्विचिंग के बारे में हम पढ़ेंगे कि स्पेस डिवीजन स्विचिंग क्या होती है। स्पेस डिवीजन स्विचिंग के अंदर ही क्रॉस बार स्विचिंग होती है और मल्टी स्टेज स्विचिंग होती है ना। तो स्पेस डिवीजन स्विचिंग देखेंगे, फिर इसके बाद टाइम डिवीजन स्विचिंग देखेंगे, है ना। तो सर्किट स्विचिंग में दो टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, एक होता है स्पेस डिवीजन स्विचिंग और एक होता है टाइम डिवीजन स्विचिंग। तो एक एक करके इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सर्किट स्विचिंग टेक्निक जो है दो तरीके की होती है, एक होता है स्पेस डिवीजन स्विचिंग और एक होता है टाइम डिवीजन स्विचिंग। ठीक है, अब स्पेस डिवीजन स्विचिंग को हम जो है SDS बोलते हैं ना, स्पेस डिवीजन स्विचिंग, है ना। यूज टू स्विच द मल्टीपल कनेक्शन साइमल्टेनियसली, मल्टीपल कनेक्शन को एक साथ भेजने के लिए हम जो है स्पेस डिवीजन स्विचिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इन दिस ए सेपरेट फिजिकल पाथ इज प्रोवाइडेड टू ईच कनेक्शन। इसमें जो है एक सेपरेट फिजिकल पाथ प्रोवाइड करवाया जाता है ना, कनेक्शन के लिए, सो दैट देयर इज नो इंटरफेरेंस एंड कोलिजन इन अ डेटा ट्रांसफर, है ना। तो जिसकी वजह से जो है हमारा इंटरफेरेंस ना हो या कोलिजन ना हो डेटा का, है ना। तो स्पेस डिवीजन स्विचिंग में क्या होता है कि हम एक फिजिकल पाथ प्रोवाइड करवाते हैं कनेक्शन के लिए। अब जो स्पेस डिवीजन स्विचिंग होता है वो बेसिकली दो तरीके का होता है, एक होता है क्रॉस बार स्विचिंग और एक होता है मल्टी स्टेज स्विचिंग, है ना। दो तरीके के जो है हमारे स्पेस डिवीजन स्विचिंग काम करता है। तो क्रॉस बार स्विचिंग के बारे में देखते हैं कि क्रॉस बार स्विचिंग क्या होती है। इन दिस टेक्निक मल्टीपल इनपुट पोर्ट आर कनेक्टेड इन ए मल्टीपल आउटपुट पोर्ट। इसमें क्या होता है, मल्टीपल इनपुट पोर्ट जो है मल्टीपल आउटपुट पोर्ट से कनेक्टेड होते हैं। द क्रॉस बार स्विचिंग, ए क्रॉस बार स्विच इज यूज टू कनेक्ट द मल्टीपल इनपुट पोर्ट टू मल्टीपल आउटपुट पोर्ट, है ना। तो जो मल्टीपल आउटपुट पोर्ट और मल्टीपल इनपुट पोर्ट होते हैं उसमें एक क्रॉस बार स्विचिंग लगाई जाती है। क्रॉस बार स्विचिंग देखिए ये लगी हुई है ना, क्रॉस बार स्विचिंग ये लगी हुई है ना, क्रॉस बार स्विचिंग ये लगी हुई है। तो जो है क्रॉस बार स्विच का इस्तेमाल किया जाता है मल्टीपल इनपुट पोर्ट और मल्टीपल आउटपुट पोर्ट को जोड़ने के लिए। ठीक है, देयर इज नो कोलिजन इन ए डेटा ट्रांसफर। तो इस तरीके की टेक्निक का इस्तेमाल करने से जो हमें कोलिजन का सामना नहीं करना पड़ता है, इसमें कोलिजन नहीं होता है ना। हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर, इससे जो है हमारा जो है हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर होता है। देन हम बात करते हैं मल्टी स्टेज स्विचिंग के बारे में। हम देखेंगे कि मल्टी स्टेज स्विचिंग क्या होती है। ए टाइप ऑफ स्विचिंग टेक्निक इन विच डेटा पासिस थ्रू थ्री स्टेज। इन इस जो मल्टी स्टेज स्विचिंग होती है इसमें तीन स्टेज में जो है डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है, तीन स्टेज में। ईच स्टेज द डेटा पासिस थ्रू ए स्विचिंग एलिमेंट, है ना। हर एक स्टेज में जो है जो डेटा है उसको हम एक स्विचिंग एलिमेंट से पास करते हैं, है ना। स्विचिंग एलिमेंट्स में हर एक डेटा को जो है एक स्विचिंग एलिमेंट से पास करते हैं। जैसे कि एक स्विचिंग एलिमेंट ये हो गया, एक स्विचिंग एलिमेंट ये हो गया, एक स्विचिंग एलिमेंट ये हो गया, है ना। ये हमारे जितने भी कनेक्टेड हैं, ये नोड्स हैं, है ना, ये नोड्स हैं, ये नोड्स हैं, ये हमारे नोड्स हैं, ये नोड्स हैं, n इनपुट्स है ना, और n आउटपुट्स है ना, n आउटपुट्स है। तो इस तरीके से जो है हमारा मल्टी स्टेज स्विचेस कनेक्टेड होता है। तो ये जो है स्विचिंग एलिमेंट है, ये स्विचिंग एलिमेंट्स है। तो एक स्टेज ये हो गया, एक स्टेज ये हो गया और एक स्टेज ये हो गया। तीन स्टेज में जो है मल्टी स्टेज स्विचिंग काम करती है। ठीक है, दिस स्विचिंग एलिमेंट ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम वन पाथ टू अनदर पाथ। और ये जो स्विचिंग एलिमेंट लगे हुए होते हैं वो डेटा को वन पाथ से लेकर के दूसरे पाथ से ट्रांसफर करते हैं। एंड दिस हाउ द डेटा रीचेस इट फाइनल डेस्टिनेशन। इस तरीके से जो है हमारा डेटा जो है फाइनल डेस्टिनेशन तक हमारा पहुंचता है। तो मल्टी स्टेज स्विचिंग में तीन स्टेजेस में जो है हमारा डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है। और जितने भी तीन स्टेज स्विचिंग होती है उसमें जो हमारा स्विच होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्विचिंग एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, स्विचिंग एलिमेंट बोलते हैं। देन हम बात करते हैं दूसरे टाइप की, है ना, टाइम डिवीजन स्विचिंग। टाइम डिवीजन स्विचिंग क्या होते हैं, यूजेस द टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ये क्या यूज करता है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का ये यूज करता है। टाइम स्लॉट इंटरचेंज इज यूज, है ना। इसमें क्या होता है, टाइम स्लॉट इंटरचेंज का यूज किया जाता है। इसमें तो एक तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का यूज किया जाता है और एक यूज किया जाता है टाइम स्लॉट इंटरचेंज का यूज किया जाता है। ठीक है, अब टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इज ए टेक्निक यूज टू ट्रांसमिट द मल्टीपल सिग्नल साइमल्टेनियसली ओवर द सिंगल कम्युनिकेशन चैनल, है ना। इसमें क्या करते हैं कि मल्टीपल सिग्नल को एक साथ ट्रांसमिट कर सकते हैं
है ना, सिंगल चैनल से, है ना, सिंगल कोई कम्युनिकेशन चैनल है, उससे जो है हम मल्टीपल जो है मल्टीपल सिग्नल को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं एक साथ, ठीक है। इन इन टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग द चैनल इज डिवाइडेड इनटू सेवरल टाइम स्लॉट। अब टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है कि जो हमारा चैनल है, ये चैनल है वो सेवरल टाइम स्लॉट में डिवाइड हो जाता है, सेवरल टाइम स्लॉट डिवाइड होता है हर एक डेटा को भेजने का, है ना। एंड ईच सिग्नल इज ट्रांसमिटेड ड्यूरिंग इट्स अलॉटेड टाइम स्लॉट। और जितने भी सिग्नल हमारे जाते हैं, जितने भी एक एक करके जो सिग्नल होते हैं वो उस टाइम स्लॉट से जो है हमारे ट्रेवल करते हैं, उस टाइम स्लॉट से वो डेटा को ट्रेवल करते हैं। एज रिजल्ट सेवरल सिग्नल शेयर द चैनल विदाउट इंटरफेयरिंग ईच अदर, है ना। तो इस तरीके से जो है जितने भी सिग्नल हैं वो बिना इंटरफेरेंस के वो जो है अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। सो थैंक यू।